नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण प्रताप सिंह। आज हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आर्टिकल और आर्टिकल के किस विषय पे है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी डिस्क्राइब हम वन बाय वन जो हमारी क्लास चलेगी उस पर एक एक करके आर्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे। आज हम लोग केवल आर्टिकल और आर्टिकल के किस विषय पे आधारित है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के विषय में आर्टिकल 1 है। और आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों से परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत विषय है, ठीक है। आर्टिकल 13 लॉस इनकंसिस्ट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां आर्टिकल 13 का विषय है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब विधि के समझ समानता आर्टिकल 14 का विषय है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 का विषय है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 का विषय है, इसी के अंतर्गत प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 जो है वो विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके अंतर्गत आता है। और ये मौलिक अधिकार भी है, हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से है, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 21, ये भी मौलिक अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ठीक है। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन रिलीजन, मतलब अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत हमें मिली है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 से प्राप्त हुआ है, यह भी हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C के अंतर्गत सेविंग ऑफ आर्टिकल 31C के अंतर्गत सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। और आर्टिकल 32 रिमेंडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों को प्रवर्ती करने के लिए रिट्स सहित उपचार आर्टिकल 32 का विषय है। अब आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल,
मतलब राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, आर्टिकल 38 का ये विषय है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 का विषय है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजनशिप, मतलब नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 का विषय है। आर्टिकल 45 में प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध आर्टिकल 45 का विषय है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्टेड ऑफ शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, मतलब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46 का विषय है। ये आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 तक जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 50 जो हमारा है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक, आर्टिकल 51A प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। आर्टिकल 51 किसके अंतर्गत का विषय क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, और आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य इसका विषय है। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट प्रेडोन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूटेड सेंटेंस इन सर्टेन, मतलब क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का विषय 72 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति को ये पावर प्राप्त है कि वो क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन कर सकते हैं और परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 का विषय है। आर्टिकल 78 के अंतर्गत ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में आर्टिकल 78 में बताया गया है। अब आर्टिकल 110, 110 और 112। 110 जो है वो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स के बारे में है, मतलब धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। और आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट के बारे में बताया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 के तहत बजट का विषय है। ठीक है, अब आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेटेड ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास करने के लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत शक्ति प्राप्त है जब संसद विश्रांति काल में हो। ठीक है, अब आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, कंसल्ट कर सकता है राष्ट्रपति किससे? सुप्रीम कोर्ट से। अब आर्टिकल 155 एंड 161, तो 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और आर्टिकल 161 पावर ऑफ
पावर ऑफ आर्टिकल 161, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट pardon एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। जैसे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा और दंड को क्या कहते हैं, दंड को निलंबन करने की शक्ति प्राप्त थी, वैसे ही आर्टिकल 161 के तहत क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड को निलंबन करने की शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है। ठीक है। अब आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 163 के अंतर्गत है। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आर्टिकल 167 के अंतर्गत आते हैं। अब आर्टिकल 169 एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, मतलब राज्यों में विधान परिषदों का सर्जन करना, ये आर्टिकल 169 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल 200 असेंट टू बिल्स बाय गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट, मतलब राज्यों में विधेयकों पर अनुमति देना आर्टिकल 200 के अंतर्गत प्रावधान है। आर्टिकल 213 में 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलेगेटेड ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को भी शक्ति प्राप्त है 213 के अंतर्गत। आर्टिकल 226 के अंतर्गत पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, मतलब कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति है, कुछ रिट्स की शक्ति भी उच्च न्यायालयों को मिली है आर्टिकल 26 से। ठीक है, 226 के तहत। अब आर्टिकल 239 ए के तहत स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान आर्टिकल 239 ए के तहत किया गया है। आर्टिकल 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्टेड, राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 249 के अंतर्गत। ठीक है। अब आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ रिवर और रिवर वैली। ठीक है, मतलब अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय आर्टिकल 362 के तहत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 263 प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध आर्टिकल 263 के तहत है। आर्टिकल 265 में टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, विधि के प्राधिकार के बिना करो या अधिरोपण न किया जाना। ठीक है, किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 265 के अंतर्गत है कि करों का अधिरोपण नहीं किया जाना। 275 आर्टिकल में ग्रांट्स फॉर द यूनियन और यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त आर्टिकल 275 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन, वित्तीय आयोग का गठन आर्टिकल 280 से है। अब आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग, मतलब वाद और कार्रवाई का प्रावधान आर्टिकल 300 में किया गया। 300 ए आर्टिकल जो है उसमें पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ राइट टू प्रॉपर्टी,
मतलब विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 301 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 311 में डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और अ स्टेट, मतलब संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पद युक्त किया जाना, पद से हटाया जाना या प्रमोशन करना, ये इसका अधिकार जो है वो 311 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 12 और 15 में, आर्टिकल 12 में ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, और आर्टिकल 15 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 320 में फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के का फंक्शन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 323A के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 324 में सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशक या नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 330 के अंतर्गत रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण आर्टिकल 330 के तहत प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 335 में क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट्स, मतलब सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे का प्रावधान आर्टिकल 335 के तहत किया गया है। आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब नेशनल इमरजेंसी, आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के अंतर्गत प्रावधान है। आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान आर्टिकल 356 के अंतर्गत किया गया है। अब आर्टिकल 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो हैं वो 360 के अंतर्गत बताए गए हैं। आर्टिकल 365 में इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्ली विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन प्रेसिडेंट रूल, मतलब संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, इसके बारे में 368 में बताया गया है। आर्टिकल 370 में टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध किया गया था, अब इसको हटा दिया गया है आर्टिकल 370 को। ठीक है, इससे पहले अभी था, कब हटाया गया, 5 अगस्त को इसको आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है 2019 में, 5 अगस्त 2019 में। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे भारतीय संविधान में जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे वो सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी इस वीडियो को करिएगा और शेयर भी करिएगा। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।